गौसे आजम की माँ ने अपने बच्चे को पेट में ही पढ़ाकर दलील बनाकर दिखा दिया है, दलील बनाकर दिखा दिया है। जानते हैं जिन औरतों ने कहा माई लाइफ माई चॉइस, वो अपनी जिंदगी नहीं संवार सकी, वो अपने बच्चों को नेक नहीं बना सकी, मगर जिस गौसे आजम की माँ सैयदा फातिमा उम्मुल खैर ने कहा था मौला जिंदगी मेरी है, सीरत मुस्तफा जाने रहमत की है, आंखें मेरी है, हया रसूलुल्लाह की बेटी की है, जिंदगी मेरी है मगर किरदार और कैरेक्टर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शहजादी की है। ऐ मालिको मौला पाक परवरदिगारा जिंदगी मेरी सीरत रसूलुल्लाह की बेटी की। उस माँ ने अपने बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को दुनिया में जन्म बाद में दिया है और पेट में ही 18 पारा का हाफिज़े कुरान बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत कश्मीर रसूल वला कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। गौसे आजम के वालिद गिरामी उंगली पकड़ के मकतब में लेकर गए। मौलवी उस्ताद गिरामी ने कहा शहजादे पढ़िए। गौसे आजम ने पढ़ना शुरू किया सूरह फातिहा। साहब कौस तस्मिया के बाद जब पढ़ना शुरू किया तो सन्नाटा छा गया। गौसे आजम बचपने का जमाना है, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। 1 पारा, 2 पारा, 3 पारा, 18 पारा पढ़ लिया। मौलवी साहब ने कहा साहबजादे कहाँ से पढ़कर आए? कहा माँ के पेट से पढ़कर आया। क्या कहा? अरे बोलो मुस्कुराकर माओ, तुम भी आहिस्ता से सब बोले साहब मेरी माओ तुम इस किरदार को याद रखना। और आप जरा मोहब्बत से बोलते सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था अरे मेरी कौम के शहजादों, गौसे आजम ने क्या कहा? मेरी माँ रोजाना कुरान की तिलावत करती थी, मैं माँ के पेट में था, माँ ने 18 पारा कुरान सुनाए थे, मैंने उसे सुनकर याद कर लिया था। मियाँ माँ भी वलिया थी, पढ़ती थी तो बेटा सुनता था और बेटे की आवाज को माँ सुनती थी। बाबा टिल्लू बेटे की आवाज को माँ सुनती थी। कहती है सरकार गौसे आजम की वालिदा जब मुझे छींक आती और मैं कहती अल्हम्दुलिल्लाह तो सरकार बड़े फिर पेट ही से बोलते यरहमुकल्लाह। ना बोला करते थे यरहमुकल्लाह। मियाँ याद रखिएगा, मैं ये अर्ज कर रहा था ऐ मेरी कौम के शहजादों याद रखिएगा ये कौन सा रिश्ता था? गौसे आजम की वालिदा की कुरान से दोस्ती थी। गरीब नवाज साहब गौसे आजम को कुरान से दोस्ती थी, उनके वालिद से को कुरान से दोस्ती थी। दुनिया के सबसे दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे उन सब ने किताब से दोस्ती की, मगर क्यों? इसलिए कि दुनिया के सबसे कामयाब इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ने नबी का साथी किसे बनाया? अल्लाह कुरान में फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद मुस्तफा जाने रहमत है और किताब से मुराद कुरान अजीम है। यानी अल्लाह ने नबी का साथी किताब को बनाया। यही वजह है सहाबा का साथी किताब, शोहदा का साथी किताब, औलिया का साथी किताब, उलमा का साथी किताब, फुक़हा का साथी किताब, अइम्मा का साथी किताब। ऐसे ही दुनियावी एतबार से भी जितने कामयाब लोग गुजरे हैं सबने अपनी जिंदगी का साथी किताब को बनाया। साइंटिस्टों का साथी किताब, जजों का साथी किताब, प्रोफेसरों का साथी किताब, डॉक्टरों का साथी किताब, इंजीनियरों का साथी किताब, मास्टरों का साथी किताब। आपको मानना पड़ेगा ऐ मेरी कौम के नौजवान लड़के और लड़कियों कि दुनियावी एतबार से या दीनी एतबार से जितने कामयाब लोग गुजरे सबने नबी की सुन्नत को अपनाया है, किताब को जिंदगी का साथी बनाया है, तब जाकर कामयाबी का परचम लहराया है। क्या आपको अफसोस नहीं होता कि जब पूरी दुनिया के कामयाब इंसानों ने किताब को जिंदगी का साथी बनाया, आज हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां किताब की जगह मोबाइल को जिंदगी का साथी बना चुके हैं। आज हमारी कौम की माए बहने कुरान की तिलावत के बजाय मोबाइल पे अपना वक्त गुजारती है। मैं कहूँगा याद रखिएगा मोबाइल चलाना हराम नहीं है, मगर मोबाइल जिंदगी का साथी नहीं, मोबाइल जरूरत का साथी है और किताब हमारी जिंदगी का साथी है। इसलिए मैं कहूँगा मोबाइल को बिना जरूरत मत इस्तेमाल कीजिए। खासकर जो लड़के और लड़कियां क्लास 7 के ऊपर चले गए वो बिलखुसूस मेरी बात पे तवज्जो दे। आप तो भूल जाइए कि मोबाइल कोई शय है। आप ये सोचिए
کہ ہمارے لیے کتاب ہے، استاد ہے، ہمارے ماں باپ ہیں، یہ گھرانہ ہے۔ ابھی کسی